मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये बात वेरीफाइबल है एकदम, हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बिफोर इजेक्टिंग उन्होंने एक F-16 अभिनंदन में लॉक कर दिया था। अभिनंदन का जो F-16 किल है, वी डिक्लेयर्ड इट, अभिनंदन वाज स्टिल अ POW. ही डिडंट कम बैक एंड से कि मैंने मारा है. हम कह रहे हैं कि देखो उस एरिया में और कोई नहीं था, और उसके आरटी कॉल्स पे जाके व्हेन ही सेड आई एम चेंजिंग ओवर टू सो एंड सो, तो बेस्ड ऑन दैट हमने अभी ही डिडंट कम बैक एंड से क्लेम द किल. इनफैक्ट वी हैव गिवन हिम द किल बेस्ड ऑन ही वाज ओनली. अगर किसी और ने भी फायर किया होता तो हम कहते भाई कि किसका मिसाइल लगा है. ओके, सिंस ही वाज द ओनली पर्सन देयर एंड द एयरक्राफ्ट मिसाइल वाज विद इन द किल रेंज ऑफ हिज मिसाइल, दैट इज हाउ वी हैव गिवन हिम द किल. ठीक है, ही डिडंट कम एंड क्लेम इट, ही डिडंट से दैट मैंने मारा है, बिकॉज ही डजंट हैव द प्रूफ. इट्स अ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल बाबा. हाउ डज ही नो? एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज है. पुराने समय बोयरा का जैसे हुआ 71 की लड़ाई में, उन्होंने देखा, फिल्म है, अगले दिन इंडियन न्यूज़पेपर्स में आया. ये विद इन विजुअल रेंज है. ये बियॉन्ड विजुअल रेंज में क्या होता है? वो तो है रेडार पे ही दिखता है, और अगर एयरक्राफ्ट आपका वापस नहीं आया तो रेडार का भी पिक्चर आपके पास नहीं है. बट द टू थिंग्स, मेजर थिंग्स ही डिड, F-16 किल इज वन ऑफ देम. उससे बड़ा द मेजर थिंग ही डिड इज ही डिसरप्टेड देयर अटैक. जो उनका अटैक हमारे फॉरवर्ड मिलिट्री एयरफील्ड्स पे हो रहे थे, उसको डिसरप्ट किया. इसको थोड़ा समझाएंगे कैसे, मतलब पेनिट्रेट करके पास कर दिया? इट डिपेंड्स. आपके जो वेपन है उसकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, इस पे डिपेंड करता. ओके, कई होते हैं, जैसे आप स्पाइस 2000 की बात करते हो, वो फायर एंड फॉरगेट है. ठीक है, एक बार आपने उसको सब फीड किया हुआ है, सैटेलाइट इमेज एवरीथिंग आपने फीड कर रखा है. ओके, देन यू गो, यू प्रेस द बटन, फायर एंड फॉरगेट, आप आ जाओ, वो बॉम्ब अपने आप जाएगा. और ये जो फर्स्ट जनरेशन वाली मिसाइल है, द वन दैट दे वर यूजिंग इन बालाकोट, द पाकिस्तानीज, H2 H4 टाइप्स, उसमें क्या होता है, वो जाता है बट उसको आपको गाइड करना पड़ता है. somebody has to correct it and guide it. तो जब an enemy aircraft has crossed into you, the chaps who are guiding it must have felt under threat. I don't know what caused the thing, but like I said, proof of the pudding, their attack did not succeed. पर सर एक सवाल और. Not only he, even other people were also doing. The Pachora was also illuminated. A lot of people did lot of things which caused them not. It's not अकेला अभिनंदन करके हो गया, नहीं. एक सवाल और आपसे उस पहले भी पूछा जा चुका है कि was it the right call? अगर हमें मालूम था कि F-16 उधर से आ रहे हैं तो हम MiG-21 बाइसन को क्यों उड़ा रहे हैं? हमारे पास बेटर प्लेन्स हैं. पर क्या वो है? कौन बेटर प्लेन था? कौन सा बेटर प्लेन था? श्रीनगर में सिर्फ MiG-21 थे. और क्यों MiG-21 थे? क्योंकि कम वक्त वहाँ पे जो हमारा ब्लास्ट पैन है उसके अंदर Su-30 घुस नहीं सकता. ओके, हमें HAL ने 27 देने थे मिराज 2000 अपग्रेड. ठीक है, मिराज 2000 अपग्रेड घुस सकता है, पर डिड वी हैव 27? वी हैड ओनली 7. अच्छा, LCA था, LCA के वेपन ही नहीं थे. LCA हवाई जहाज तो था, पर जो अभिनंदन के पास सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर था, उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल था. LCA दैट टाइम, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ. ही डिड नॉट हैव. हिज बाइसन वाज, आई एम नॉट सेइंग द बेटर एयरक्राफ्ट देन LCA, बट ही हैड ऑल द वेपन्स. तो MiG-21 was flying out there because we didn't have any other choice. Personally speaking, you should ask me, should the MiG-27 be there? No. प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, अगर रफाल होता नतीजा कुछ और होता. करेक्ट ना? पर देन ऐसे थोड़े होता है. व्हेन यू दुश्मन आता है आपके पास जो होता है आप उसी से लड़ते हो. यू कांट से कि पहले मेरे को, अगर आप कार्ड्स का गेम खेल रहे हो, हु इज़ अ बेटर पर्सन, या आप ये थोड़े बोलो कि पहले सारी यक्के मेरे को दो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा. यू आर अ गुड लीडर इफ़ यू गेट अ गेम ऑफ कार्ड्स विच इज गॉट एसेस एंड जोकर्स. हाउ डू यू मैनेज योर एसेस एंड जोकर्स एंड स्टिल विन? दैट इज लीडरशिप. ठीक है, तो आपको जो मिलेगा आप उससे लड़ोगे. नॉर्मल अगर वो तो कोई भी कर सकता. अभिनंदन जब उधर कैप्चर कर लिए गए, उनका वीडियो आया सामने, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल रवैया वहाँ पे दिखाया. उन्होंने कहा, उनसे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी गई कि आपका मिशन क्या था. उन्होंने कहा आई एम नॉट परमिटेड टू टेल यू दैट. वो बहुत प्रशंसा हुई इस बात की. पर जब इस दौरान जब यहाँ पे दिल्ली में मंथन हो रहा था कि साहब
अगर जो है पाकिस्तान वापस देने में, अभिनंदन को सौंपने में देरी करता है या नहीं देता है तो हम प्लान बी भी तैयार रखेंगे। उसमें क्या वायुसेना को इन्वॉल्व किया गया था उस डिप्लोमेसी में किसी तरह से? मतलब क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? I have told in every stage, I have told you, release of Abhinandan was at a pay grade well above mine. National leadership, you have to thank the national leadership. उन्होंने रिलीज करवाया, और कैसे करवाया आप उनसे पूछिए, मेरे को नहीं पता। बट आपको क्या किसी प्लान बी के लिए तैयार रहने के लिए कहा? प्लान बी तो पहले से ही था, फॉरगेट अबाउट अभिनंदन। प्लान बी था अगर हमारे टारगेट हिट करते तो हम तो 8-8, 10-10 पाँव उनके, ये जो अभी हिट किया ना उन्होंने, बाग कोटली वगैरह अभी हिट किया ना सिंदूर में, वी वुड हैव टेकन देम आउट दैट टाइम। आई एम जस्ट सेइंग वी हैड अ वेरी गुड प्लान। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते अपने अटैक करने में ऑन आवर मिलिट्री टारगेट्स। ओके, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, यू डोंट गो इनटू वॉर विदाउट अ प्लान बी।